अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये हफ़्ता जो 5 ऑफ सितंबर से शुरू होकर 11 सितंबर तक चलेगा, इस हफ़्ते में कई तरह के आज़माइशें भी हैं, कई तरह की सहूलतें भी हैं, कई तरह के मिशन पूरे होंगे, कई तरह के मामलात में आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेंगी। तफ़सील अभी वीडियो में बयान करता हूँ। पिछले हफ्ते आपके लिए वीनस डायरेक्ट हो चुका है। वीनस आपके फाइनेंस का रिप्रेजेंटेटिव है, आपके सेकंड हाउस को रूल करता है। जब वीनस डायरेक्ट हुआ तो तमाम वो एरीज जो इन दिनों सोर्स ऑफ इनकम की कोशिशें शुरू करने लगे थे या ऑलरेडी सोर्स ऑफ इनकम में स्ट्रगलिंग थे, उनके अच्छे दिन इस हफ्ते के पहले ही दिन से 5 सितंबर से सो ऑन शुरू हो जाएंगे। जॉब का हसूल, इन्वेस्टमेंट्स करना, कर्ज़ों का ख़ात्मा या फिर अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना, प्लान करना, ये सब तो मिलेगा। ये सेकंड हाउस का रिप्रेजेंटेटिव जब भी रेट्रोग्रेड होकर डायरेक्ट होता है तो ज़रा ज़्यादा फास्ट रिजल्ट्स देता है। इन रिजल्ट्स का इम्पैक्ट सिर्फ फाइनेंस पर नहीं आएगा। वीनस आपके लिए आपके 5th एंगल पर रेट्रोग्रेड हुआ था तो आपके लिए रोमांटिक भी होगा। आपके ये 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है तो लाइफ पार्टनरशिप की वजूहात भी पैदा करेगा, फोकसिंग स्किल्स पैदा करेगा, पावरफुल अट्रैक्शंस पैदा करेगा, फैमिली लाइफ में यकजहती पैदा करेगा, रिलेशनशिप में फ्रैंकनेस पैदा करेगा, जहनी हम-आहंगी, बातों में अटेंशंस रहेंगी, मतलब आप लापरवाही से बात नहीं करेंगे। वीनस के इतने बड़े फ़ायदे इस हफ्ते पहले ही दिन से शुरू हो जाएंगे। अगर कोई एवरेज एरीज होगा, उसे अपनी सिर्फ किरदार पर काम करना है, अपनी पर्सनालिटी पर, तो वो उसके पास मुयस्सर। अगर किसी एरीज को इस वक्त अपनी सिर्फ फाइनेंशियल साइड को स्टेबलाइज करना है, अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है या अपनी ख्वाहिशों के कुछ मामलात हैं जो उलझे हुए हैं वो पूरे करने हैं, अगर उसे फैमिली वेलफेयर के लिए कुछ इकदाम करने हैं, अगर उसे अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ लग्जरी लेकर आनी है, अगर उसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना है, इवन अगर उसे अपनी फ़िज़िकल हेल्थ में भी कुछ सपोर्ट चाहिए, तो अकेला वीनस आपको कई तरह के फ़ायदे दे रहा होगा। लव लाइफ से लेकर रिलेशनशिप्स, फिजिकल हेल्थ, फाइनेंस, किरदार, इन सब में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ वीनस ओनली। दिस इज द फ्रेंडली प्लैनेट फॉर द एरीज, मेल फीमेल ऑल टाइप ऑफ एरीज। आपका अपना रूलिंग प्लैनेट मार्स आपके 7th एंगल पर, दैट इज़ आइडियल फॉर द इमिग्रेशन। एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो इलाकाई तौर पर, मोहल्ले से मोहल्ले तक, इलाके से इलाके तक, प्रोविंस से या इंटरनेशनली भी ट्रैवल करना हो, हर तरह की फैसिलिटी इस हफ्ते से आपके पास मुयस्सर है। मार्स इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फर्स्ट हाउस। दैट मीन्स कि जितनी भी नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी फाइटिंग स्किल्स, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपकी स्पिरिचुअल स्किल्स, आपकी ड्यूटीफुलनेस, ये सब आपको इस वक्त मार्स के एवज मिलेगी। आपके लिए सूरज की पोजीशन भी अच्छी है। सूरज आपके 6th एंगल पर है एंड दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कम्युनिकेशन, डील मेकिंग, लव लाइफ। 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। एजुकेशनल एक्टिविटीज़, हायर एजुकेशन, कनेक्शन विद द सीनियर, रिस्क टेकिंग, मल्टीटास्किंग, ये वाले सेक्टर्स भी आपके पास ऑन है। इन सेक्टर्स के ऑन होने में जो अभी तक मैंने गिनवाए, फाइनेंस का, किरदार साजी का, तालीमी सरगर्मियों का, फैमिली वेलफेयर का, रिलेशनशिप का, ये सेक्टर सब ऑन है। ऑफ क्या है? मरकरी इस वक्त भी रेट्रोग्रेड है। ये उसका आखिरी हफ्ता है रेट्रोग्रेशन का। अगले हफ्ते 14 सितंबर को, ये हफ्ता 11 सितंबर तक चलेगा, अगले हफ्ते 14 सितंबर को वो डायरेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ द लास्ट मंथ। लेकिन ये साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटीज़ प्रोड्यूस करेगा एरीज के लिए अभी तक, इस हफ्ते भी। उस साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटीज़ में आपको सराउंडिंग से, उनके रवैयों से, उनकी बिहेवियर से आपको थोड़ी इरिटेशन हो सकती है, सिस्टम से कंप्लेंट्स हो सकती हैं, आपको खुद अपनी परफॉर्मेंसेस पर शिकायतें खड़ी होती हुई नज़र आएंगी, आपको लोगों की जो परफॉर्मेंसेस हैं उनसे प्रॉब्लम्स होंगी। इट इज़ ड्यू टू द रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी। रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी एक जर्नल सी डिस्ट्रक्शन भी पैदा करता है। आप चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। जब एक्सप्लेन करने लगेंगे, चे जाए कि आपके अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसके बावजूद सामने वाले के दिल पर असर नहीं कर रहा होगा, वो आपको हल्का लेगा,
वो आपकी बातों को रद्द करने में जल्दी करेगा। एंड इसी तरह के दीगर डिसएडवांटेजेस लाइक आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं वो फ्लॉप हो जाएं फॉर सम डेज, नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम। 7-8 दिन के बाद वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपके लिए जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है और वो सेकंड एंगल पर रेट्रोग्रेड है। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन लक फैक्टर जो कि फाइनेंस को सपोर्ट कर रहा था, अचानक डील्स बनती थी, खिलाफ तवक्को मुस्बत कामयाबियाँ मिलती थी। सोचा 50% का था, मिलता 80% था। तो अब वो वाला सेक्टर सिर्फ स्लो रहेगा, लेकिन ये तबाही नहीं लाएगा। सेक्टर के स्लो होने का मतलब ये है कि अगर आपने 50% सोचा है तो 50% ही मिलेगा, अगर आपने 100% सोचा है तो 100% ही मिलेगा। एंड परफॉर्मेंस भी उसके एतबार से करनी पड़ेंगी, जहाँ कम्युनिकेशन की, जहाँ पर ग्राउंड एफर्ट्स की, जहाँ पर दीगर आपकी सलाहियतों की ज़रूरत है, अपनी सलाहियतों पर ही डिपेंड करते हुए आगे बढ़िए। एक और प्लैनेट रेट्रोग्रेड है सैटर्न। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन तो आपके लिए ब्लेसिंग है। अगर डायरेक्ट होता तो आपके 12th एंगल पर डायरेक्ट था वो, अगर होता तो। एंड बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी वो 60 होती। 60 का मतलब था आपको रिलेशन में भी क्राइसिस आने थे, टाइम बिहेवियर बैड पैच में चले जाना था। लेकिन नाउ क्योंकि वो रिलीफ में है, वो रेट्रोग्रेड है, तो आपके लिए ब्लेसिंग है। सो ओवरऑल देखा जाए तो वीनस की डायरेक्ट होने की एबिलिटी, मार्स का अच्छा होना आपका रूलिंग प्लैनेट, एंड सन की सपोर्ट आपके लिए करेज, फेस वैल्यू, रिलेशनशिप, लव लाइफ, कमिटमेंट्स, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, ओवरसीज ट्रैवलिंग एंड आपकी जो डील मेकिंग है, इसको सपोर्टिव रहेगा। लक पर आप डिपेंड नहीं कर सकते। जो लोग इतनी फैसिलिटीज़ लेकर ही अपने आप को मनवाने में कामयाब हो गए, उन्होंने तमाम तरह की कामयाबियां हासिल कर ली, जिस तरह की उनकी ड्यूटीज़ थी या जिस तरह का उनका इस वक्त मकसद ज़िंदगी चल रहा था, उनमें वो कामयाब हो गए, तो दैट मीन्स दे आर स्ट्रॉन्ग पीपल, दे आर स्ट्रॉन्ग वुमेन्स। बट अगर वो लिंगर ऑन है, अभी इतने अच्छे दौर में जब वीनस डायरेक्ट है, फिर भी उनकी नफ़रतें बढ़ रही हैं, फिर भी उनकी शिकायतें बढ़ रही हैं, फिर भी उनके अंदर गम और उदासियाँ छा रही हैं, फिर भी उनकी जिस्मानी कुव्वत लिंगर ऑन हो रही है, तो दैन उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। दिस इज़ द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, जिससे आपके अंदर के जो मौसम हैं उनमें बरकत आएगी, खैर आएगी, दिल अच्छा होगा, इत्मीनान कल्ब नसीब हो सकेगा। बीइंग एरीज, अगर ब्लू सफ़ायर पहन लिया जाए, बहुत अच्छी क्वालिटी का ब्लू सफ़ायर लीजिए। मैंने कई दफ़ा जिक्र किया कि प्रिस्क्रिप्शन मेरी होती है, ब्लू सफ़ायर लोग बाय करते हैं, जाके फैशन स्टोन्स बाय कर लेते हैं। फैशन स्टोन्स रियल होते हैं, रियल ब्लू सफ़ायर होते हैं, बट उनको किसी तरह से खूबसूरत बनाने के लिए उनमें छेड़छाड़ की जाती है, हीट ट्रीट, ग्लास फिनिश, बहुत सारे इकदाम। वो स्टोन फिर कारकर्दगी में ट्रीटमेंट के काम नहीं आते, तो यू हैव टू केयरफुल। एक और भी बात यहाँ पे, एक ऐलान भी है कि अगर आप बहुत अच्छे जेन्युइन स्टोन्स बाय करना चाहें तो astrogemofficial.com पर जा सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। मैं कभी तशहीर नहीं किया करता था, लेकिन ये शिकायत बहुत बढ़ रही है कि लोग रॉन्ग स्टोन्स बाय करके अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं, अपने पैसे भी वेस्ट करते हैं। हमारी ये जो सेल पॉइंट था, ये जो एस्ट्रोजेम ऑफिशियल का, ये बहुत पुराना है, लेकिन हम लोग इसे मंदिर आम पर इसलिए नहीं लेकर आते थे कि जिन्हें हम प्रिस्क्राइब करते थे लिमिटेड स्टॉक होता है। ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि मशीनें चलें और फैक्ट्रियों में फटाफट स्टोन बन जाए। माइनिंग होती है, कभी 6 पीस आ गए, कभी 10 पीस आ गए, इस तरह लिमिटेड स्टॉक था, तो हम लोग इसकी तशहीर नहीं करते थे। लेकिन जब केस ख़राब होने लगे, लोग रॉन्ग स्टोन्स और फिर हमारे ही बिहार पर गलत जगहों पर से जाके स्टोन लोग बाय करने लगे, तो फिर हमने ये जो भी हमारी थिंक टैंक था उसने बहरहाल ये डिसाइड किया कि इसको अब प्रॉपरली मार्केट कर दिया जाए, ताकि जिन लोगों ने भी स्टोन बाइंग करनी है वो यहाँ से कर लें। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अगले हफ्ते इससे ज़्यादा अच्छी खुशियाँ एंड बड़ी कामयाबियाँ, मरकरी का डायरेक्ट होना, नया चांद होना, रबीउल अव्वल का नया चांद होगा। सो चीज़ें अब ठीक होने की तरफ जाएंगी। दोनों लॉन्ग टर्म प्लानर तो अभी भी रेट्रोग्रेड चलेंगे, उन्हें तो आपको सहना ही पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज़ आपके पास इतनी एनर्जीज आ जाएंगी रबीउल अव्वल में या सितंबर मिड से कि यू विल बी ऑन ट्रैक इंशाल्लाह विद हाई सक्सेस रेशोज़। अब अगर ये इन्फॉर्मेशन, ये एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस आपकी ज़िंदगी में इतनी सी भी मुफीद हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एरीज़, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।